संसार में आकर ये जीव अल्पज्ञ, अल्प शक्ति और निर्बल हो गया है, क्योंकि माया के पांचों साथी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बहुत ही प्रबल है और हर समय जीव को हानि पहुंचाने के लिए तैयार रहते हैं। जीव चूका नहीं कि इन्होंने उस पर वार कर दिया। इनसे अपने बल, अपनी बुद्धि एवं अपनी चतुराई के भरोसे जीव का बचना बहुत कठिन है, जबकि दूसरा तरीका अपनाकर वो निश्चित रूप से इन शत्रुओं से अपनी कमाई को सुरक्षित रख सकता है। अर्थात जीव यदि समय के पूर्ण संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण कर ले, उनकी आज्ञा की परिधि में हर समय रहे और उनके बख्शे हुए शब्द के साथ अपनी चित्त वृत्ति को जोड़े रखे, तो फिर सद्गुरु हर तरह से उसके रक्षक एवं सहायक बन जाते हैं। फलस्वरूप जिज्ञासु इन शत्रुओं की घातों से बच जाता है। संतों का कथन है कि ये तो केवल 5 हैं, भावे होए 50, जाके सिर पर गुरधनी, ताको कौन तरास। महापुरुष श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के समय की बात है। एक बार सद्गुरु जी श्री आनंदपुर साहिब में विराजमान थे कि पेशावर की संगत उनके श्री दर्शन करने के लिए आई। उन प्रेमियों में 12-13 वर्ष का एक लड़का भी था जिसका नाम जोगा था। वो अपने पिताजी के साथ सद्गुरु जी के दर्शन करने के लिए आया था। वो लड़का बड़े प्रेम और श्रद्धा भावना के साथ संगत की सेवा करता था और जब दरबार सजता तो एकाग्रचित्त होकर कथा कीर्तन और सद्गुरु जी के वचन श्रवण करता था। सद्गुरु जी उसकी ऐसी लगन देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। एक दिन जबकि दरबार लगा हुआ था, सद्गुरु जी ने उसे पास बुलाकर बड़े प्रेम से पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने सद्गुरु जी के चरणों में मस्तक नवाया और फिर हाथ जोड़कर बोला, सच्चे पातशाह मेरा नाम जोगा है। पंजाबी भाषा में जोगा का अर्थ लिए अथवा वास्ते भी होता है। जब सद्गुरु जी ने हंसकर पूछा, अच्छा तू किसके जोगा अर्थात किसके वास्ते है? जोगा ने हाथ जोड़कर पुनः उत्तर दिया, सच्चे पातशाह मैं आपके जोगा हूँ, अर्थात आपके लिए ही हूँ। सद्गुरु जी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, अच्छा भाई जोगा सिंह, यदि तू हमारे जोगा है तो फिर हम भी तुम्हारे जोगे हुए, अर्थात यदि तू हमारे लिए है तो फिर हम भी तुम्हारे लिए हुए। पेशावर की संगत कुछ दिन आनंदपुर साहिब में रहकर वापस सतगुरु जी के पावन दर्शनों का लाभ प्राप्त करके वापस चली गई, परंतु जोगा के पिता से कहकर सतगुरु जी ने उसे अपने पास ही रख लिया। जोगा सिंह बड़ी श्रद्धा एवं लगन के साथ दरबार में रहकर सेवा करने लगा। उसके प्रेम, उसकी श्रद्धा और लगन को देखकर सद्गुरु महाराज जी उस पर बड़े प्रसन्न होते। इसी तरह कुछ वर्ष बीत गए और जोगा सिंह आनंदपुर साहिब में रहकर दरबार की सेवा करता रहा। तब एक दिन जोगा सिंह का पिता आनंदपुर साहिब आया। उसने सद्गुरु जी के चरणों में विनती की, सच्चे पातशाह हमने जोगा सिंह का रिश्ता कर दिया है,
अब शीघ्र ही इसका विवाह है, इसीलिए आप इसे घर जाने की आज्ञा देवें ताकि हम ये कार्य संपूर्ण कर सकें। ये सुनकर सतगुरु जी ने जोगा सिंह से पूछा, भाई जोगा सिंह, तेरी क्या इच्छा है? जोगा सिंह ने हाथ जोड़कर विनय की, सच्चे पातशाह, मैं तो आपका सेवक हूँ, जो आपकी आज्ञा होगी मैं उसी के अनुसार कार्य करूँगा। सतगुरु जी ने फरमाया, भाई जोगा सिंह, इस समय तू अपने पिता के साथ घर जा, बाद में हम जो आज्ञा भेजेंगे उसी के अनुसार तुझे कार्य करना है। सतगुरु जी की आज्ञा मानकर जोगा सिंह अपने पिताजी के साथ घर चला गया। कुछ दिन के पश्चात उसके विवाह का दिन तय हो गया। उधर सतगुरु जी ने क्या किया कि जोगा सिंह के आनंदपुर साहिब से जाने के बाद एक सिख को पेशावर भेज दिया। सतगुरु जी ने उस सिख को एक पत्र दिया और आज्ञा दी कि जिस समय जोगा सिंह का विवाह हो रहा हो और वो 2 फेरे ले चुका हो, तब यह पत्र उसके हाथ में देना। वह सिख पेशावर चला गया और समय पर जोगा सिंह की बारात के साथ गया। जब विवाह की रस्म शुरू हुई और जोगा सिंह 2 फेरे ले चुका, तब उस शिष्य ने सतगुरु जी का पत्र जोगा सिंह के हाथ में देकर कहा, ये सतगुरु जी का पत्र है। सतगुरु जी का पत्र जानकर जोगा सिंह ने उसे मस्तक और नेत्रों से लगाया, फिर खोलकर पढ़ने लगा। उसमें सतगुरु जी ने आज्ञा दी थी कि जिस पल तुम हमारा पत्र खोलकर पढ़ो, उस समय चाहे दिन हो या रात हो, फौरन आनंदपुर साहिब के लिए चल पड़ना। जो भी काम तुम उस समय कर रहे हो, चाहे उसे बीच में ही छोड़ना पड़े। यह आज्ञा पाकर भाई जोगा सिंह फेरे बीच में ही छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया। जब उसके पिता, ससुर और अन्य संबंधियों ने इसका कारण पूछा, तो जोगा सिंह ने उनको सतगुरु जी की आज्ञा पढ़कर सुनाई और कहा, मैं सतगुरु जी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। अब शेष फेरे मैं नहीं लूँगा, क्योंकि सतगुरु द्वारा भेजे गए इस पत्र में स्पष्ट लिखा है कि जिस पल तुम हमारा पत्र खोलकर पढ़ो, उस समय चाहे दिन हो या रात हो, फौरन आनंदपुर साहिब के लिए चल पड़ना। जो भी काम उस समय तुम कर रहे हो, चाहे उसे बीच में ही छोड़ना पड़े। अतएव सतगुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य कर अब मैं श्री आनंदपुर साहिब जा रहा हूँ। जोगा सिंह के पिता और अन्य संबंधियों ने उसे समझाया, तो बाकी के फेरे पूरे कर ले, फिर चाहे आनंदपुर साहिब चला जा, हम तुझको नहीं रोकेंगे। बीच में फेरे छोड़कर मत जा, वरना हमारी बड़ी बदनामी हो जाएगी। परंतु जोगा सिंह ने किसी की एक न सुनी। उसने कहा कि मेरे लिए सतगुरु जी की आज्ञा ही सर्वोपर है, मैं उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। आप लोग ऐसा करो कि मेरा ये वस्त्र ले लो, अब बाकी के फेरे इसी के साथ कर दो। मैं तो अब आनंदपुर साहिब सतगुरु जी के चरणों में जा रहा हूँ। ये कहकर वो विवाह की रस्म बीच में ही छोड़कर आनंदपुर साहिब की ओर चल पड़ा। चलते चलते मार्ग में भाई जोगा सिंह के मन में ये विचार आया कि मेरे जैसा आज्ञाकारी शिष्य सतगुरु जी का भला और कौन हो सकता है, जिसने सतगुरु जी के आदेश की पालना करते हुए अपनी होने वाली पत्नी का भी त्याग कर दिया और यहाँ तक कि विवाह की रस्म भी अधूरी छोड़ दी। मुझ जैसा संयमी, त्यागी और आज्ञाकारी अन्य कौन हो सकता है। इस प्रकार अहंकार रूपी पक्षी उसकी भक्ति का फल खाने के लिए आ पहुँचा और अकेला ही नहीं आया, अपने एक और साथी काम को भी साथ ले आया। ये दोनों ऐसे बलवान शत्रु हैं
जिनकी मार से बच पाना जीव के बस की बात नहीं। मालिक आप ही कृपा करें तो जीव बच सकता है। जैसा कि सतगुरु जी ने भाई जोगा सिंह की रक्षा एवं संभाल की। अहंकार से फूला हुआ भाई जोगा सिंह होशियारपुर जा पहुंचा और रात व्यतीत करने के लिए एक धर्मशाला में जा पहुंचा। वैसे तो भाई जोगा सिंह बहुत ही भक्तिमान पुरुष था और उसके विचार भी बड़े शुद्ध और नम्रता वाले थे, परंतु जैसा कि आरंभ की बाणी में श्री कबीर साहब जी ने फरमाया है कि जब भक्ति का फल पकने पर आता है तो भक्तिमान पुरुष की कमाई को नष्ट करने के लिए माया भी अपना प्रयत्न शुरू कर देती है। परिणाम स्वरूप ये अहंकार आदि शत्रु आ धमकते हैं। अपने बलबूते पर इनसे बचना बड़ा कठिन है। इसीलिए जिज्ञासु को पल पर पूर्ण सद्गुरु के कृपापूर्ण हस्त की आवश्यकता होती है। जिज्ञासु को इन प्रबल शत्रुओं से पूर्ण सद्गुरु ही बचा सकते हैं। जोगा सिंह को भी चिताने और उन्हें इन शत्रुओं से बचाने के लिए सतगुरु जी ने एक अनोखा कौतुक रचा। जोगा सिंह धर्मशाला में जा रुका। जिस कमरे में वो ठहरा था उसके पिछली तरफ एक खिड़की थी जो पिछली ओर के रास्ते की ओर खुलती थी। सांझ ढल चुकी थी। जोगा सिंह खिड़की खोलकर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि उसकी दृष्टि मार्ग के दूसरी ओर बने मकान पर चली गई। उसने देखा कि उस मकान के ऊपर की मंजिल के कमरे में एक अत्यंत सुंदर स्त्री हार श्रृंगार किए हुए बैठी हुई है। उसके हाव भाव से जोगा सिंह ने जान लिया कि वो कोई गणिका है। जोगा सिंह का मन उसके सौंदर्य शरीर और उसकी सुंदरता एवं हाव भाव देखकर भरम गया और वो उस गणिका से मिलने के लिए व्याकुल हो उठा। जब एक पहर रात बीत गई तब वह अति व्याकुल अवस्था में उस गणिका के मकान पर जा पहुंचा तो वहाँ क्या देखता है कि एक शाही चौबदार गले में लंबा सा चोगा डाले हाथ में चांदी का डंडा लिए हुए फाटक पर पहरा दे रहा है। उस चौबदार को देखकर जोगा सिंह ने सोचा कि लगता है कोई राजा अथवा रईस आदमी उस गणिका के पास ऊपर गया हुआ है। तभी तो ये चौबदार यहाँ खड़ा पहरा दे रहा है ताकि कोई दूसरा आदमी ऊपर न जा सके। वो लौटने लगा परंतु उसका दिल न माना और वह उस फाटक के अंदर घुसने लगा। तभी चौबदार ने उसे अंदर जाने से रोक दिया और कहा, अभी तुम अंदर नहीं जा सकते। ये सुनकर जोगा सिंह वापस मुड़ गया। उसने सोचा कि कुछ देर के बाद जब ये आदमी यहाँ से चला जाएगा तब जाऊँगा। वापस तो वह आ गया परंतु अंदर से वो उस गणिका से मिलने के लिए इस कदर आतुर था कि उसकी आंखों की नींद गायब हो चुकी थी। जब आधी रात बीती तो वह फिर उठकर उस गणिका के पास जा पहुंचा, परंतु क्या देखता है कि वो चौबदार अभी भी वहाँ पर मौजूद है। वो निराश होकर फिर वापस लौट आया। इसी प्रकार तीसरी बार वो फिर वहाँ गया, परंतु इस बार भी निराशा ही उसके हाथ लगी। अंततः ब्रह्म मुहूर्त का समय हो गया था। उसने निश्चय किया कि अब तो चाहे कुछ भी हो जाए मैं उस गणिका के पास अवश्य जाऊंगा। ये विचार करके जब वो फाटक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि चौबदार अभी भी फाटक पर खड़ा पहरा दे रहा है। उसका रौबदार चेहरा देखकर जोगा सिंह का साहस न हुआ कि वो फाटक के अंदर जाए, अतः वह वापस हो गया। तभी चौबदार ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे भोले पुरुष, तू तो कोई गुरु का शिष्य मालूम पड़ता है। तू यहाँ बार बार किस लिए आता है?
तेरी बुद्धि क्यों भ्रष्ट हो गई है? जा, अमृत बेला हो गया है, जाकर स्नान कर और तन मन निर्मल करके परमेश्वर का सिमरन कर। चौबदार के ये शब्द सुनकर जोगा सिंह को झटका सा लगा। वो अपनी इस करनी पर अति लज्जित होकर मन ही मन अपने को धिक्कारने लगा कि मैं किस तरह से नरक में गिरने जा रहा था। यदि यह चौबदार फाटक पर न खड़ा होता तो मुझसे तो बड़ा अनर्थ हो जाता। मैं सद्गुरु जी को मुँह दिखाने के योग्य भी नहीं रहता। भला हो इस चौबदार का जिसने मुझे न केवल नरकगामी होने से बचाया है बल्कि मुझे सचेत भी किया। उसने धर्मशाला में जाकर स्नान किया, फिर परमेश्वर के सुमिरन में बैठ गया, जिससे धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया। सुमिरन से उठकर वो आनंदपुर साहिब की ओर चल दिया। जब वह आनंदपुर साहिब पहुंचा तो दरबार लगा हुआ था। उसने सतगुरु जी के चरणों में मत्था टेका और सामने बैठ गया। कुछ देर के बाद उसने देखा कि सतगुरु जी को नींद के झोंके आ रहे हैं। उसे ये देखकर बड़ी हैरानी हुई। सोचने लगा कि जागा तो सारी रात मैं हूँ और नींद के झोंके सतगुरु जी को आ रहे हैं। अंतर्यामी सतगुरु जी उसकी हृदय को जान गए और उसे अपने पास बुलाकर फरमाया, भाई जोगा सिंह, नींद के झोंके हमें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुमने सारी रात हमसे सेवा करवाई। तुम्हारे लिए हमें सारी रात उस गड़िका के मकान के फाटक पर चौबदार बनकर पहरा देना पड़ा। सतगुरु जी के ये वचन सुनते ही जोगा सिंह कांप उठा और सतगुरु जी के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई और वह रो रो कर कहने लगा, प्रभु, मैं बड़ा पापी हूँ जिसने कि आपको इतना भारी कष्ट दिया है। मुझ पापी को नरकगामी होने से बचाने के लिए आप सारी रात चौबदार बनकर खड़े रहे। इसका बदला मैं कैसे चुका पाऊंगा? हे दया के सागर, मेरे अवगुणों को बख्शो और मुझे सदा अपने चरणों में ठहर दो। ऐसी कृपा करो कि मेरी वृत्ति कभी भी इधर उधर न भटके, सदा आपके चरणों में ही लगी रहे। इस प्रकार भाई जोगा सिंह बड़ी देर तक सतगुरु जी के चरणों को पकड़कर रोता रहा और विनती करता रहा। सतगुरु जी ने उसके शीश पर अपना प्यार भरा और कृपापूर्ण हाथ रखा और उसे इन अहंकार आदि शत्रुओं से सदा सावधान रहने का उपदेश दिया। वहाँ उपस्थित संगत को जब संपूर्ण घटना का पता चला तो सब धन सतगुरु जी कहते हुए उनके गुणानुवाद गाने लगे। कहने का भाव ये है कि भक्ति पथ पर चलने वाले जिज्ञासु को इस बात के लिए कि उसकी भक्ति की कमाई कहीं अहंकार जैसे पांचों शत्रुओं न चटकर जाएं। इन पांचों शत्रुओं से सुरक्षित रखने के लिए सदा सचेत रहे, सावधान और सतर्क रहना है, परंतु पूर्ण सद्गुरु की कृपा का सहारा लेकर तभी उसकी भक्ति की कमाई सुरक्षित रह सकती है। और जिसने सद्गुरु की कृपा का सहारा लिया तो इस भक्ति की कमाई को सुरक्षित कर गया। वही इस सच्ची कमाई को लेकर परमेश्वर के धाम में पहुंचता है, परमेश्वर की प्रसन्नता का पात्र बनता है और अपने जीवन को धन्य